एज एक्सपेक्टेड कल की 2898 एडी मूवी का अपडेट आया है, जहां ये मूवी 27 जून 2024 पर पोस्टपोन कर दी गई है। अब उसके आने में थोड़ा टाइम है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो कल की मूवी इस साल की और आने वाले कई सालों तक की बिगेस्ट मूवी बन सकती है इंडिया की। अब इस वीडियो में कई थ्योरीज भी होगी, तो एक्सपेक्टेशंस उतना ही रखना जितना मूवी से आप डिसअपॉइंट नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा के ऊपर, क्योंकि कल की मूवी की टाइमलाइन एक्चुअली में महाभारत से लेके कलयुग के अंत तक फैलने वाली है। और इस पूरी टाइमलाइन में अगर कोई कैरेक्टर जिंदा है तो वो है अश्वत्थामा। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे हैं, जिसे भगवान शिव का अवतार भी बोला जाता है। और कल्कि के दोनों टीजर में हम भगवान शिव के कई सारे रेफरेंसेस और हिंट्स देखते हैं। अब अश्वत्थामा ने महाभारत में कई ऐसे काम किए थे जो कि कोई भी योद्धा नहीं करता, और इसी के वजह से श्री कृष्ण जी ने उनके माथे से मणि ले लिया था और उन्हें श्राप दिया था कि वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे और इस जीवन में उन्हें घाव मिलेंगे जो कभी नहीं भरने वाले, और वो मौत को तड़पेगा बट उससे वो मिलेगा नहीं। अब कलयुग के अंत के लिए हमारे पास भविष्य पुराण या कल्कि पुराण है, जिससे ये मूवी इंस्पायर्ड होने वाली है। अब मैंने यहाँ पर इंस्पायर्ड इसलिए बोला क्योंकि जो चीज अभी बना ही नहीं है उससे अडेप्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आदि पुरुष से अलग जाकर कल्कि के मेकर्स के पास क्रिएटिव लिबर्टी बहुत ज्यादा है, जहां वो स्कल्पचर्स और इमेजिनेशन को मिक्स करके मूवी बना सकते हैं। तो अश्वत्थामा उस मंदिर में शिवलिंग के पास वेट कर रहा है 10 अवतार के जन्म लेने का, ताकि कलयुग का अंत हो सके और वो अपने कर्ज से फ्री हो सके। अब बात करते हैं इस मूवी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जो कि है भैरवा, जिसे प्ले कर रहे हैं प्रभास। ये कैरेक्टर इस पोस्ट एपोकलिप्टिक काशी सिटी में एक चोर और एक रेबल है। वो यहाँ ही पैदा हुआ है और बड़ा हुआ है और लोगों की मदद करता है, जिसको आप इस टाइम का रॉबिन हुड कह सकते हो। और वो एक फन कैरेक्टर भी होने वाला है, ऐसा सुनने में आया है, जो कि उतना सीरियस नहीं होगा। बट प्रभास के फेस को देखकर ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, क्योंकि प्रभास के फेस में सीरियसनेस ज्यादा सूट करती है रादर देन फन वाला भाई। बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि भैरवा ही आगे जाके कल्कि बनेगा या नहीं। बट भैरवा शिव जी के एक और अवतार का नाम है, तो कहानी और इंटरेस्टिंग बन जाएगी अगर प्रभास का कैरेक्टर ही वो कल्कि अवतार हो। इसके बाद हम बात करते हैं कमल हसन के कैरेक्टर कली की, जो इस काशी सिटी का डिक्टेटर है। वो लोगों को दबा कर रखता है और उसकी अगेंस्ट कोई भी जाए तो उसको वो खत्म कर देता है। और यहाँ पर जो रिटेलिएशन ग्रुप बनी है वो है रेबल्स, जो कि उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब कली के पास एक मशीन है ट्रायंगल शेप में, जिसमें हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट औरतों को रख रहा है, और उसके इस प्रोजेक्ट का नाम ही प्रोजेक्ट के है। एंड यहीं से सारी थ्योरी शुरू होती है, जहां से हमें यह पता चलता है कि असल में वो लोग क्या कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि दीपिका कई सारी औरतों के साथ खड़ी है, तो असल में कली ने इन सब को किडनैप किया है। और थ्योरी कुछ इस तरह है कि कली को इमॉर्टिलिटी चाहिए, पर वो बुढ़ा होता जा रहा है और उसकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है। वो इन औरतों का यूज करके वहां अपने लिए एक पावरफुल बॉडी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, एक नया सीड जो इनसे पैदा हो, और वो अपनी कॉन्शियसनेस उस सीड के अंदर डाल दे। पर कोई भी औरत उस मशीन के पावर को नहीं झेल पा रही। मे बी वहीं पे दीपिका काम आएगी और कली को अपने प्लान को सक्सेसफुल करने का तरीका मिल जाएगा, पर दीपिका वहां से भाग जाएगी और रेबल्स एंड कली के आर्मी के बीच में एक युद्ध छिड़ जाएगा, जहां कली रेबल्स को पकड़ लेगा और वो भैरवा को अपने लिए काम करने पे मजबूर करेगा। और यहीं पर हमें भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा देखने को मिले, जिसके बाद से अश्वत्थामा भैरवा को जो होने वाला है उसके बारे में बताए या फिर उसको गाइड करे और सही रास्ता दिखाए। पर ये बस एक थ्योरी है टीजर में दिख रहे सीन्स को लेकर। बाकी कल्कि एक बिल्कुल फ्रेश स्टोरी होने वाली है, हमारे स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड, जिसमें हमें कृष्ण जी और महाभारत के भी कुछ ग्लिम्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हमें शायद बाकी चिरंजीवी भी देखने को मिल जाए, जैसे भगवान हनुमान जी, क्योंकि वो भी इस समय भगवान विष्णु के 10 अवतार के पास आएंगे ही। और इसीलिए शायद तक टीजर में हमें शिव जी को लेकर इतने सारे हिंट्स, क्योंकि कल्कि चाहे मेन सेंटर हो स्टोरी का, पर सारथी की जरूरत उन्हें भी चाहिए होगी, और वही आएंगे शिव जी के अवतार। तो ये एक ग्रैंड मूवी हो सकती है अगर अच्छी तरीके से इन लोगों ने बनाया हो तो, क्योंकि ये किसी स्क्रिप्चर को अडेप्ट नहीं करती है, इसीलिए इनके पास क्रिएटिविटी फ्रीडम बहुत ज्यादा है और इन पे सवाल भी नहीं उठाया जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो किसी भगवान को डिसरेस्पेक्ट ना करते।
पर इन टीजर्स के पीछे ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं, जो या तो बहुत बड़ा कुछ होगा या फिर मे भी कोई सिंपल सी एक मूवी जो कि डेफिनेटली छाप छोड़ जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड वाली मूवी आई थी वो अभी तक दिमाग से उतरी नहीं है। एंड अगर आप लोगों ने उस मूवी को गेस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिन्होंने गेस नहीं किया है उनको इसका जवाब मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।